हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सेटल हो गया, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अपनी पड़ोसी से एक चीज पूछना आपने, क्या आप एंजल्स की एक्सिस्टेंस में, एंजल्स है, स्वर्गदूत है, इसमें विश्वास करता है या नहीं? पूछो ना, पूछा नहीं आपने? बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी पूछो। बीवी मैं जो है वो विश्वास नहीं करता, आप एंजल की बात कर रहे हैं। मैं है, मुझे देखते ही नहीं है वो है? पूछो, क्या आप एंजल्स हैं, स्वर्गदूत हैं, उसमें विश्वास करता है या नहीं? कोई विश्वास करता है, कोई नहीं करता, कोई सोचता है कहानी है, कोई सोचता है बच्चों की स्टोरी बुक में होता है। अलग अलग लोग अलग अलग चीज सोचते हैं, है ना। दूसरा, आपने अपनी बिलीवर से, अपनी अपनी पड़ोसी से एक क्वेश्चन पूछा ना आपने, एक और क्वेश्चन पूछना है, बाइबल आपके लिए क्या है? बाइबल आपके लिए क्या है? उसका जवाब भी सुनो, क्या है? व्हाट डज बाइबल मीन टू यू? कहानी बुक है जी। मेरा फेवरेट चैप्टर सॉन्ग ऑफ सोलोमन्स। मैं जानता हूं सबके दिल के अंदर क्या चलता है। नीति वचन, बाइबल किसी के लिए कहानी के बुक होगा, किसी के लिए, सबके लिए अलग 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 चीज है, किसी के लिए स्टोरी बुक होगा। बट जब मैं और आप जब पढ़ते हो, सुपर नेचुरल मिरेकल्स फिल्ड बुक है, अद्भुत बुक है ये। जब भी मैं आज एक सब्जेक्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। सुपरनैचुरल्स, आपके लाइफ में मिरेकल चीजों का एक्टिवेट कर सकते हैं आप। जब आज की प्रचार, ये 3 या 4 सीरीज चलेंगे, मुझे नहीं पता अभी। आज इंट्रोडक्शंस में हम जाएंगे एक न्यू सीरीज में। कोरोना है जी, पढ़ाई मैंने बंद कर दिया ना। कोरोना तो हो गया, वो होता रहेगा, जाता रहेगा, हमें नहीं पता। हम प्रार्थना करेंगे, अपनी काम करते रहेंगे, दैट्स इट। हाँ, आपको पढ़ाई बंद नहीं करना। आज बहुत एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है। मतलब आपके लिए बहुत काम हो जाएगा। एंजल्स के ऊपर है, एंजेलिक एक्सिस्टेंस। आप पूरा 3-4 सीरीज जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, हमें समझ आएगा एंजेलिक एक्सिस्टेंस और इसको एक्टिवेट कैसे करना लाइफ में, क्यों जरूरी है, हम आज देखेंगे। एंजल्स होता क्या चीज है, एंजल्स, एंजेलिक प्रेजेंस को लेके आने के लिए, आपको एंजेलिक प्रेजेंस आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट करने के लिए करना है क्या है ना, क्या क्या चीज करना है, तब जाके एंजेलिक प्रेजेंस आपकी लाइफ में एक्टिवेट होगा। आज हम इस वचनों से सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप ध्यान से बैठेगा बहुत अच्छा होगा। भजन संहिता 8 मिलके हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 8, बुक ऑफ सैम्स 8 का 5, बुक ऑफ सैम्स 8:5। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मैंने भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस डाला। एक होता क्या है, कैसे, सब चीज मैंने डाला, पूछा। आज हम देखेंगे एंजेलिक प्रेजेंस, एंजल्स, बहुत मिरेकल्स। एंजल्स लाइफ में विजिट करता, अच्छा है बुरी बात है? अच्छी बात। दोनों के हिसाब से होते हैं। हम सब जब स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो कॉमिक बुक्स, वो मैजिक इवेंट क्या देता, जो डंडा उठाया, वो दिखाया, काम हो गया, जादू की तो हम सब चाहते नहीं, अरे एक हमारे पास भी हो जाता। मेरा तो बहुत इच्छा था वो, आपका मुझे नहीं पता, मैं सोचता एक मेरे पास भी हो जाता। +2 में भी सोचता था, कुछ लड़कियां हाँ नहीं बोल रहा, इसके दिल में जाके हाँ कैसे कहलवाना है। मैं बोलता हूँ, आप बोलते नहीं है, बस इतनी है, हम एक ही है सब। भजन संहिता 8:5, भजन संहिता 8:5। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। किसके बारे में कह रहे हैं? हिंदी में एक्सप्लेन नहीं है, अंग्रेजी वर्जन डालता हूं मैं, पढ़ता हूं 8:5। यू हैव मेड देम ए लिटिल लोअर देन एंजल्स। स्वर्गदूत के बारे में हिंदी में क्या लिखा है? तुमने उनको, मतलब तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही हमारी कम बारे में बनाया। कह रहे हैं, हमारी बारे में। परमेश्वर ने बोला, प्रभु ने हमको लिटिल लोअर देन एंजल्स एंड क्राउन देम विद ग्लोरी एंड ऑनर। परमेश्वर ने मुझे और आपको थोड़ा सा कम, किससे थोड़ा सा कम बनाया? एंजल से। उसका मतलब एंजल्स के बारे में बाइबल कहता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उसका मतलब एंजल्स हमसे ज्यादा इंटेलिजेंस, हमसे ज्यादा समझदारी, हमसे ज्यादा हर चीज में वो हाई है। क्योंकि वचन क्या कह रहे? प्रभु ने हमें, पढ़ लीजिए, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट। परमेश्वर से कम
क्या लिखा है हिंदी में, क्या लिखा है? ना ना, उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। एंजल्स होता है परमेश्वर। और जब अलग अलग वर्जन का दिक्कत है, जब आप स्टडी करते हो केजेवी अलग अलग वर्जन, प्रभु ने हमें किससे कम बनाया? एंजल से कम। उसका मतलब जो एंजल्स है, जो स्वर्गदूत है, उनका हायर इंटेलिजेंस है, हायर समझदारी है। जो कार्य मैं और आप नहीं कर सकता वो कौन कर सकता है? क्योंकि बाइबल कहता है उससे कम बनाया है। ठीक है जी, उससे कम बनाया, उससे मेरा क्या लेन देन है? आपकी पड़ोसी की पास बढ़िया गाड़ी है तो क्या हो गया? ठीक है, अच्छी बात है। घर उनका बढ़िया है तो क्या, अच्छी बात है। बट इसमें मुझे और आपका क्या है? हम हर बार क्या बोलते हैं? ठीक है, मेरे को क्या मिलेगा इसमें से? हाँ सच है, ये तो पूछता है। ठीक है जी, अच्छा है, मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा इसमें? देखेंगे हमारा क्या होगा, इसकी जवाब कहां मिलेगा? Hebrews 1:14। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आज? एंजल्स के बारे में। एंजल्स को परमेश्वर ने कैसे बनाया? सॉरी, हमें क्या बनाया परमेश्वर ने? थोड़ा सा काम। उसका मतलब उनके अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, आपकी लाइफ में सुपरनैचुरल मिरेकल्स एक्टिवेट करना है। आपको ये सब्जेक्ट में गहरी नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो होगा ही नहीं। आपका सोच क्या है मुझे नहीं पता, आप विश्वास करते होंगे नहीं करते होंगे, बट ये 3-4 सेशंस हम जब पढ़ोगे उसके बाद हमें समझ आएगा एंजल्स के बारे में, और एंजल्स हमारे जिंदगी में उनका रोल क्या है। हिब्रूज, इब्रानिया अध्याय 1:14। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? आर नॉट ऑल, इंग्लिश वर्जन डाल सकते हैं, एनआईवी या केजेवी। एनआईवी या केजेवी, आपके पास इंग्लिश बाइबल है, उसमें लिखा हुआ आर नॉट ऑल एंजल्स मिनिस्टरिंग स्पिरिट सेंट टू सर्व दोस हु विल इनहेरिट सैल्वेशन। क्या सारी एंजल्स जो सैल्वेशन लिया गया उनको मिनिस्ट्री मींस सर्विस, सेवा को बोलता है? वचन में क्या लिखा है? पढ़ लीजिए सब एक बार और। आर नॉट, वो एंजल्स के बारे में कह रहे हैं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? उसका मतलब एंजल्स किसके लिए बना ही गया? परमेश्वर ने किसके लिए बनाया गया? हमारे लिए ना, हमारे लिए नहीं, सब सुनने वाले के लिए नहीं। पढ़ो दोबारा। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वाली के लिए, उधर उधर क्या? उद्धार पाने उद्धार वालों पाया। के लिए? क्या आप उद्धार पाए? यीशु मसीह को अपने उद्धार करता परमेश्वर को मैं स्वीकार किया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं एंजल्स, मैंने डॉक्टर्स, हाईएस्ट थिंकिंग रखने वाले लोग, उन सब की टेबल में मैंने देखा एंजल्स की सब्जेक्ट है। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं सुपरनैचुरल्स, एंजल्स के बारे में, बट उन सबको एक चीज पता नहीं है, एंजल्स उन्हीं के लिए दिया गया जो सैल्वेशन, उद्धार पाया, यीशु मसीह में विश्वास किया, उन्हीं के लिए केवल अवेलेबल है यीशु मसीह, ये जो एंजलिक स्पिरिट्स है। और एंजल्स क्या काम के लिए भेजा गया? कबाब खाने के लिए? सेवा करने के लिए। किसका? जो उद्धार पाया उनका, सबका सेवा करने के लिए। पड़ोसी बोलो अपने हस्बैंड, क्या उद्धार पाए? हमारी घर यीशु मसीह को स्वीकार किया है, बैप्टिज्म लिया, प्रभु को स्वीकार करते? क्या यीशु मसीह ने आप हमारी पाप माफ हुए? पूछो, हमारी पाप माफ हुए? हाँ जी माफ हुए थे। कल उस जगह जाके मैंने केला बांटा। पाप नहीं माफ होगा मेरे मित्र, वो बंदर खाएंगे जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। पाप वही व्यक्ति माफ कर सकता है जो खुद पापी नहीं है। यीशु मसीह आया इसी धरती में पाप की रिलेशन के द्वारा नहीं आया। पाप की ब्लड रिलेशन मीन्स जो फिजिकल रिलेशन गलत नहीं है, हस्बैंड वाइफ बच्चों को जो जन्म देता है वो नहीं। यीशु मसीह का जो सीड है वो कोई आदमी का सीड नहीं है इस धरती में, वो अब्बा पिता का सीड है। इस कारण यीशु मसीह में पाप नहीं है। जो सीड, जो बीज यीशु मसीह का नहीं है, यीशु मसीह का जो सीड जो है वो उसी के द्वारा आया गया, उसी आशीष के द्वारा आया गया, उसी अनुग्रह के द्वारा आया गया। ठीक है, मैं 1 मिनट रस लूंगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? किसके लिए सेवा के लिए आया? उसका मतलब आपको आपकी पाप से क्षमा लेके उद्धार पाना बहुत जरूरी है। उधर जो चल रहा है वो हैंडल करेंगे अपने लोग, है ना। हम क्लास में एक बच्चा शूशू में जाएंगे, अब जाएंगे।
यीशु मसीह की लहू के द्वारा, यीशु मसीह के उस नाम के द्वारा उद्धार पाना। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह में। विश्वास करते कैसे? यीशु मसीह ने बोला जो मुझे विश्वास करते हैं अपने मुंह खोल के अंगीकार करना पड़ेगा। जो मुझे विश्वास करते हैं वो बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तब जाके बोल सकते हैं ये यीशु मसीह का चेला है। नहीं है तो ये यीशु मसीह का चेला नहीं है। तो ये उस स्पिरिट को, उस एंजल्स को, उस चीज को एक्टिवेट करने के लिए किस चीज की जरूरत है? उसको एक्टिवेट करने के लिए किस चीज की जरूरत है? आज होगा डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में आशीष अनुग्रह वो चीज आने के लिए रुकावट होगा। एंजेलिक स्पिरिट्स एक्टिवेट होने के लिए मैं आज ही रतीश से बोल के आया डिस्टर्बेंस ना आए सुबह से, और इन्वर्टर बंद हो गया, हम जुगाड़ करके चला रहे चीजों को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेज आने के टाइम मुझे पता आज डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो आपको ये चीज समझना है। एंजल्स एक हिब्रूस 1:14 में क्या लिखा हुआ है? 1:14 में और पढ़ो, हमारा बेस वर्स है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? हाँ, आर नॉट ऑल एंजल्स मिनिस्टरिंग स्पिरिट सेंट टू सर्व। एक इंग्लिश हिंदी बाइबल लो सबने, क्योंकि बहुत चीज मिस आउट हो जाएगा आपकी लाइफ से, आपको पता ही नहीं चलेगा बहुत बार। और बहुत कुछ अच्छा हिंदी में लिखा हुआ है, बहुत कुछ अच्छा, अलग अलग चीज अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स किसके लिए? कंडीशन क्या है? उद्धारी। आपकी पाप को माफी होना पड़ेगा, आपको यीशु मसीह का बेटा और बेटी बनना पड़ेगा, तब जाके एंजल्स। फर्स्ट कंडीशन क्या है? उसका उद्धार पाना पड़ेगा। जब यीशु मसीह का उद्धार का जो बेस वर्ड है सोटेरिया, जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आएंगे, फाइनेंस में उद्धार आएगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में उद्धार आएगा, व्यवसाय में उद्धार आएगा, शरीर में उद्धार आएगा, हर चीज आपके साथ जुड़े हुए सब चीज में उद्धार आएगा। यीशु मसीह में इस पेड़ में आएगा, इसमें भी जान आना शुरू हो जाएगा। जो भी सूखा है सब चीज में उद्धार आएगा। आप जब आपकी चेहरा बदलेंगे, जो आज बैप्टिज्म ले रहे हैं, और जब भी आपकी रिलेटिव कोई, उसका फोटो उस दिन का लेके रखना, और यीशु में वो बने रहने के बाद 10 साल का फोटो देखना। मैं आपके साथ कमिटमेंट के साथ कह रहा हूं, 10 साल के बाद उसका ग्रेस सब चीज बदला होगा 101%, क्योंकि वो यीशु मसीह उद्धार आता है, चारों तरफ से आता है। तो एंजेलिक स्पिरिट किसके लिए, किसकी सेवा के लिए भेजा गया? उद्धार पाया व्यक्ति के लिए। आपका चाचा मामा को उद्धार नहीं है तो एंजल्स कोई काम का नहीं है। आज प्रचार सुनने के टाइम में आपने सोचना है, बताओ जी मुझे भी मेरे घर को भी उद्धार पाना बहुत जरूरी है। हिब्रूस, उसी हिब्रूस का 2:3, हिब्रूस, रोमियो, ये सब बाइबल के ऐसे किताब है जो किसी ने पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता। हिब्रूस 2:3 तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। एक और बार पढ़ेंगे, समझेंगे। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई। अगर किसी ने उद्धार अवॉइड किया, आप आज सुन रहे हो ना जी ठीक है जी, मेरे लिए लास्ट में प्रार्थना करो, मैं ठीक हो जाएंगे, मुझे उद्धार से मतलब नहीं है, आप सब कुछ फिर मिस आउट हो जाएगा। कोई आशीष अनुग्रह आपकी जिंदगी में आ ही नहीं सकता। अनुग्रह आपको एस्केप नहीं करना। मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन फैमिली में जन्म नहीं लिया, बट मुझे ये चीज समझ आ गया परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, भाई मेरी माँ बाप की फोटोग्राफ रख के उसमें माला चढ़ाने से मेरा उद्धार नहीं होगा। मैं फूलों को पत्तों को आराधना करने से मेरी नहीं होगा, पत्थर को आराधना करने से मेरे उद्धार होना है। एज पर बाइबल, एज पर जीसस टीचिंग, मुझे उस हायर पावर चाहिए। मुझे, आपको 1 करोड़ का आपका लोन है, एक व्यक्ति जिसके पास 1 लाख भी आके नहीं बोल रहा है मैं तुझे बचाऊंगा, आप क्या बोलेंगे? तू जरा सीएनजी भरा गल पे गाड़ी में, बचाऊंगा, मेरे बचाने आया। बट एक 50 करोड़ वाला मामा आके बोल रहा है कितना है तेरा, अपनी मर्सिडीज में आके बोला कितना है, 1 करोड़, लो चेक लो। मामा आके पूछा, हमें पता है मामा चेक कटने वाला है। तो आपको कौन छुड़ा सकता है? जिसके पास हायर अथॉरिटी है। आपको रिडीम वही व्यक्ति कर सकता है जो मृत्यु को हराया, जो जीसस क्राइस्ट मृत्यु को हरा के जी उठा, जो जीसस क्राइस्ट वेश्यावृत्ति में नहीं पड़ा, हर बाबा चक्कर हर दूसरा दिन कहानी बाहर आ जाता है, जो जीसस क्राइस्ट खुद गड़बड़ी नहीं किया, जो जीसस क्राइस्ट जिसमें खुद में कोई पाप नहीं है, वही व्यक्ति तो आपको बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। जब आप उसको अवॉइड ना करेंगे, मेरे जैसे और बहुत सारे भाइयों को मैं बता सकता हूं जो बाय बर्थ क्रिश्चियन फैमिलीज में नहीं है, बट उन्होंने स्वीकार किया, उस उद्धार को एक्सेप्ट किया, उन्होंने अवॉइड नहीं किया। किसी ने आपको यीशु के बारे में समझा रहा है, आपने म्यूट करके नहीं रखा, लास्ट में प्रार्थना के टाइम में आएंगे जी ना। 2:3 एक और बार। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई। तो आपको
उद्धार सैल्वेशन आपकी जिंदगी में जरूरी है, तब एंजल्स आपको एक्टिवेट जिंदगी में आएंगे। बट तब भी आपको एंजेलिक स्पिरिट्स, सुपर नेचुरल मिरेकल्स तब आपकी जिंदगी में एक्टिवेट होगा जब आपको इसके बारे में समझदारी है। एक्टिवेट कैसे करना? मुझे कैमरा चलाना नहीं आता, मेरे सामने कैमरा है बट मैं चला तो नहीं सकता हूं। मेरे सामने मिक्सर है या कंप्यूटर है, मैं चला नहीं सकता हूं। फायदा क्या है? एंजल है जो ठीक है, बात विश्वास कर लिए एंजल्स है, बट ये चाबी क्या है इसका? एक्टिवेट कैसे होगा? ये बंदे कैसे हमारी जिंदगी में कार्य करेंगे? बोला एंजल्स मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स है हमारे लिए गया। आपको इस कारण आज इस सब्जेक्ट में ध्यान देना है। जिसको फाइनेंस बढ़ाने का इच्छा रखता है ध्यान देना है, जिसको व्यवसाय बढ़ाने की इच्छा रखता है, परिवार में शांति चाहिए, एंजेलिक स्पिरिट्स। बाइबल आप जब खोल के दो, मैंने जब पढ़ाई करना शुरू कर दिया 1-2 हफ्ता पहले, एंजल्स, मुझे केवल एंजल्स ही नजर आता है इसमें। मैं कह रहा हूं आपसे, जब आपको मैं आज बताऊंगा एंजल्स कहां का एंजेलिक का प्रेजेंस है। हमने 1-2 बार सुना नहीं, एंजेलिक प्रेजेंस आपको पूरा बाइबल भरा हुआ है एंजेलिक प्रेजेंस के द्वारा। समझो आपके पास वो की नहीं है, आपको किसी ने गिफ्ट दिया 50 बेडरूम पैलेस, जयपुर में एक पैलेस गिफ्ट दिया समझो, और आपके पास की दिया मेन गेट का केवल, और आपने सोचा ठीक है मेन गेट का की लेके गया, और उस तरफ 50 बेडरूम है, और बोला गया आप तो नहाए भी नहीं आज, क्योंकि बोला उस बेडरूम के ऐसे बेडरूम है, मास्टर बेडरूम में सारे इंपोर्टेड शैम्पू लगाया, सारे इंपोर्टेड बॉडी शावर लगाया, जकूसी भी है उसके अंदर जो राजा नहाते थे, तू नहाएगी, और बॉडी शैम्पू है सब इंपोर्टेड, बॉडी शॉप वाला पता नहीं जो भी इंपोर्टेड लाखों का। हम पहुंचा, हमारे पास तो केवल गेट का ही चाबी है, अंदर कमरे में घुस सकता है नहीं। आपको आशीष अनुग्रह एंजल्स रखा है, प्रभु ने जो रखा है एंजेलिक स्पिरिट्स के द्वारा, वो एक्टिवेट करने के लिए ये एंजेलिक प्रेजेंस एक्टिवेट कैसे करता पता होना जरूरी है। नहीं तो हम देखेंगे एलईडी टीवी लगा हुआ, वो लगा हुआ, हमें चलाने नहीं आता, हमें क्या फायदा है? आपके घर में किसी ने गिफ्ट दिया, रिमोट है नहीं, उसमें बटन ही नहीं है, क्या फायदा है? रिमोट से ऑन होता है। तो एंजेलिक स्पिरिट्स को एक्टिवेट कैसे करते हैं अपने लाइफ में? हाँ जी, मेरी पुराने पास्टर ने मुझे पढ़ाई नहीं, पुराने पास्टर को पता नहीं होगा, बहुत लोगों को पता नहीं, बहुत कुछ मिस्ट्री से भरा हुआ है, अलग 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 रेलम्स है बाइबल में। मैं भी इसमें स्टडी कर रहा हूं, समझ रहा हूं, सीख रहा हूं। जब देखता तब समझ आ गया प्रभु का हाथ, ये स्पिरिट्स को कैसे एक्टिवेट करना है, ये स्पिरिट को कैसे इन्वाइट करना है। हम भूतों को इन्वाइट नहीं कर रहा, वो रखे बोर्ड में, वो जो बोर्ड वाली वो नहीं है। प्रभु को सेवा करना पड़ेगा। फर्स्ट जीसस क्राइस्ट को जिन्होंने सेवा किया, जीसस क्राइस्ट को जिन्होंने एक्सेप्ट किया, जीसस क्राइस्ट को मुंह खोल के अंगीकार किया, जिसके पाप क्षमा माफ हो गए, यीशु मसीह के लहू में धोया, उन्हीं के लिए पॉसिबल है। क्या पास्टर मेरे के लिए पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल, आप आज मुंह से अंगीकार करो, यीशु मेरा पिता, यीशु मेरा खुदा है, मेरे सारे पापों से यीशु के उस लहू के द्वारा माफ हो चुका है, मैं एक नया क्रिएशन हूं, मैं यीशु का बेटा हूं, बेटी हूं। दैट्स इट, आप हो चुका है। आओ अगले हफ्ते बैप्टिज्म लेंगे, आप भी उस सैल्वेशन में, इस एंजेलिक स्पिरिट, इस सुपरनैचुरल में आप पार्ट ले सकते हैं। आगे एक और वर्स हम पढ़ेंगे, हिब्रूज 1:14। इनका नौकरी क्या है एंजल्स का? क्या ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? किसके लिए? हमने जो फर्स्ट वर्स पढ़ा था, ये सारे क्या करने के लिए? उनका डिवाइन असाइनमेंट क्या है? सेवा। सेवा किसका? उद्धार पाने वाले। उद्धार पाने वाले के सेवा हमारे लिए, परिवार के लिए भेजा गया। एंजल एक नहीं है, फरो कितने हैं? फरो जो लिखा हुआ है हमने, फरो। मैं बहुत सारे लोगों को जानता, बोलते वो सब सोचता है फरो एक है। किंग है, इजिप्ट का जितने भी किंग्स का नाम है फरो। सो एंजल जो जनरल बोला जाता है, करोड़ों लाखों मिलियंस एंजल्स का नाम है। एंजल ही बोलता है। कुछ 3-4 एंजल्स का नाम बाइबल में लिखा गया, मिखाएल, गब्रियल, राफाएल, बस उसके अलावा है नहीं। तो एंजल्स का असाइनमेंट क्या है? उनको परमेश्वर बनाए किस काम के लिए? सेवा करने। मुझे और आपको सेवा करने के लिए। दिमाग में घुसाओ, आपकी सेवा के लिए अवेलेबल है, एंजल्स अवेलेबल है। रेवलेशन 12, अभी हम डीपर स्टडी में जाएंगे। रेवलेशन 12, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 12:7 से लेके 9 तक। रेवलेशन 12:7 से लेके 9 तक। आज से एक काम करेंगे, सबके पास हिंदी बाइबल होता है और मैं हिंदी में पढ़ता हूं। हम इंग्लिश वर्ड्स डालेंगे। वर्ड्स क्या डालेंगे? केजेवी या एनआईवी? एनआईवी डाल दो, हैं? दोनों ठीक है, एनआईवी डालते रहो, कोई इश्यू नहीं। हम पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, बट जिसको समझ आएगा वो उसमें से भी पढ़ सकते हैं। रेवलेशन 12:7-9। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई,
मिकाएल और उसके स्वरदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। इसको इंग्लिश भी हम पढ़ेंगे, ये जो भी वर्षन आप पढ़ रहे हैं 12 का 7 to 9। Now war arose in heaven, Michael and his angels fighting against the dragon and the मिखाइल अब लिखा हुआ है उसमें, वो ये लिखा हुआ हिंदी में, वो ये आपको कहानी समझ नहीं आएगा। मिखाइल, मिखाइल किसकी ओर से? प्रभु का आर्कएंजल है माइकल, मिखाइल। उसने फाइट किया ड्रैगन, अजगर, अजगर शैतान का नाम है अजगर जो रेवलेशन में, उसको फाइट किया। उसके बाद and the dragon and his angels fought back, and he was defeated, and there was no longer any place for them in heaven. अजगर मतलब शैतान और उसके एंजल्स ने भी लड़ाई कर लिया, बट उनको जगह नहीं मिला, उनको नीचे फेल करा दिया। उसका मतलब, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, उसका मतलब हेवन की एंजल जो भी फाइट में हाथ रखता है वो जीत जाता है। उसका मतलब हेवन से एंजल कोई भी चीज से लड़ाई के लिए निकलेगा, जीत उसी का होगा। और जो हार बोलता ना, ये तो हर मैच में जीत जाता है यार, ये तो फेल ही नहीं होता, हर चीज में हाथ रखता है, हर चीज सोना हो जाता है इसका। उसका मतलब हेवन की एंजल्स कोई भी चीज में हाथ रख लिया तो कोई भी फोर्स उनके अगेंस्ट जीत नहीं सकता। उसका मतलब आपके लिए माइकल, गब्रियल, जब हेवन के एंजल जब आपके लिए इन्वॉल्व हो जाएगा तो आप हार नहीं सकता। बिलीव इट। जब आपके लिए, मेरे लिए जब हेवन के एंजल इन्वॉल्व हो जाएगा हमारी जिंदगी में, उनका रोल प्ले हो जाएगा, हम लोग हारेंगे नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है उन्होंने भगाया, सबसे शैतान को भगाया, फिर एक बार हराया, दो बार, फिर दोबारा जीत पाएगा नहीं, वो ऑलरेडी उसका पोजीशन ही उधर से हरा कर चुका है। आपको दिमाग में रखना, मेरी सिचुएशन में जब हेवन के एंजल्स इन्वॉल्व हो जाएगा, मैं हार नहीं सकता। बोलो अपने आप को, आपकी सिचुएशन क्या है? हेल्थ या फाइनेंस या क्या है? ऑनलाइन क्या है? जब उसमें हेवन का एंजल्स, माइकल, मिखाइल, मिखाइल हेल्प करने आता है। डैनियल का, गब्रियल जब डैनियल के पास आ रहा था, वो काम नहीं हो रहा था, उनको भी हेल्प करने आया था। हेवन की बात है। क्या एंजल्स ह्यूमन लोगों में भी इंटरफियर होता है? ह्यूमन कामों में भी एंजल्स इंटरफियर करेगा? देखते हैं वचन, वचन हमारे बेस है। 2 किंग्स 19:32 to 36। 2 किंग्स 19:32 to 36। 2 किंग्स 19। बाइबल केवल स्क्रीन में पढ़ने का आदत हटाओ और बाइबल रखो, क्योंकि जैसे मैंने समझाता हूं, इसमें खुशबू है। जब आप खोलते हो, सब जो जैसे हम स्कूल्स में, कॉलेज में वो नोटबुक्स आते थे ना जिसमें से खुशबू आता है, याद है आपको? तो अलग अलग नोटबुक्स में जो खोलते हैं तो कुछ टाइम के बाद कपड़े में भी लग जाता है। इसमें भी खुशबू है प्रभु का। खोलेंगे, स्क्रीन से नहीं आएगा खुशबू, स्क्रीन में ब्लिंक ब्लिंक ही होएगा। जब आप खोलेंगे, पढ़ेंगे, वो खुशबू अपने ऊपर आएगा, क्योंकि सांस फूका हुआ है परमेश्वर ने। रेवलेशन, सॉरी 2 किंग्स 19:32 to 36। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यूं कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। 32 में लिखा हुआ, therefore this is what the Lord says concerning king of Assyria। परमेश्वर ये कह रहे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। जब प्रभु मुंह से वो वर्ड निकला, कौन ये सुन के शत्रु को मारने के लिए कौन निकला? 36 में लिखा है, 35 में लिखा है कौन निकला? ये सुनकर यहोवा के दूत, यहोवा की दूत। दूध।
जब यीशु मसीह, जब आप प्लेशर करते हो प्रभु को, पवित्र आत्मा को आप खुश पहुंचाते हो, आप उसके अकॉर्डिंगली चलते हो, वो बोलते हैं ठीक है इसको ब्लेस करना, उसको एक्सिक्यूट करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए कौन निकलेगा? यहोवा का दूध निकलेगा। जब ह्यूमन, ये राजा अकेला नहीं जीत सकता था, बट एक एंजल 1,85,000 शत्रुओं को मार के खत्म किया, वन एंजल। यीशु मसीह ने बोला जब आके तो हमारे हाथ में पकड़ा है, बोल दिया मैं तो लीजियन एंजल्स को नहीं बुला सकते, एक लीजियन होता है 10 लाख या 12 लाख, बोलता मैं बचा नहीं सकता अपने आप, तो लीजियन एंजल्स कमांड में प्रभु जो बोलता है वो एक्सिक्यूट करता है। जज कोर्ट में बैठ के जो ऑर्डर लगाता है वो जाता है खुद जो उसको अरेस्ट करने के लिए, या पुलिस या आर्मी निकलता है एक्सिक्यूट करने के लिए। समझो परमेश्वर का आर्मी है, वो आर्मी लिखा है ना, प्रभु का आर्मी है। जब आपकी ह्यूमन, मैंने क्वेश्चन पूछा, ह्यूमन मनुष्यों की विषयों में एंजल्स इन्वॉल्व होता है? बताओ, इस आज पर दिस वर्ड मनुष्यों की चीजों में होता है। किसी के लिए सेना, किसी राजा के लिए निकला, आप और मेरे के लिए नहीं निकलेंगे। आपकी कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, जब आप हेवन को अपील करते, प्रभु एंजल्स को रिलीज करते हैं। ह्यूमन अफेयर्स में होता, हमने हेवन में जो जीत उन्होंने लेके आया वो देखा। अब हमने देखा ह्यूमन लोग, यहोवा का दूध निकला। ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, आप जहां भी पढ़ो, यीशु मसीह का पहले, यीशु मसीह के आगमन के बाद दूधों का प्रेजेंस आपको नजर आएगा। हेवी एंजेलिक प्रेजेंस इसी जगह में देखेंगे। एक बार एक परमेश्वर के दास ने एक कॉन्फ्रेंस में एक टेस्टमनी दिया। वो लोग अफ्रीका में मैन ईटर्स है, मतलब मनुष्यों को खाने वाले लोग है। जानते हो, आपने सुना होगा ना, अफ्रीका में मनुष्यों के खाने वाला ट्राइब है। आज नहीं, आज खत्म हो गया। हमारी तो एक मिशनरी कपल, अमेरिका में क्या होता है, लोग जब कलीसिया में प्रार्थना सुनते प्रभु के लिए कुछ करने के लिए निकल जाते हैं। उन्होंने उस ट्राइब को सुसमाचार करने के लिए निकल पड़ा। हम तो जरा बीके जाओगे आज जरा जीसस किचन के लिए बांटने के लिए? ना जी, कोरोना है। जाओगे? नहीं जी, मैं बहुत पसीना है जी। ये मिशनरी कपल ने क्या किया, प्रचार सुन के उन्होंने ऐसे जगह सुसमाचार पहुंचाने के लिए गया जहां 10-20 हजार लोग रहते हैं, बट वो लोगों को खा जाता है, कोई भी बाहर से आ जाता हो। उन्होंने उस जंगल में एंटर हुआ, थोड़ा सा उनसे दूर होके एक हट बनाया सुबह पहुंचते, और उनको पता शाम को, रात में खाने के लिए आएंगे। और वो लोग रात में देखा आना शुरू हो गया लोग चारों तरफ से अपनी सब चीज लेके। उन्होंने देखा नहीं, बाहर से कोई रिश्ता नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, उन्होंने देखा ही नहीं दुनिया। 15-20 साल के पहले की बात है। वो कपल टेस्टमनी दे रहे कॉन्फ्रेंस में, तो दोनों ने, मियाँ बीवी दोनों ने घुटने में प्रार्थना करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने देखा वो लोग आ रहे, आसपास नहीं आ रहा, खड़ा है, देख रहे हैं हम, सड़क में खड़े हैं, मारने के लिए सब तैयारी में, बट आ नहीं रहा। मतलब 10 दिन में कुछ नहीं, रात तो रात 10 दिन यही चलता रहा। फिर वो लोग स्लोली विड्रॉ हो गया। फिर हम लोगों ने उनके साथ दोस्ती करके उनकी भाषा सीख ले, प्रभु के बारे में समझाना शुरू कर दिया। बहुत सारे आत्माएं बचना शुरू हो गया, उनको पता चला ये ही नहीं है लाइफ, ये नहीं है चीज। उनका भाषा समझ के हमें कुछ साल लगा, 4-5 साल। बोल दिया 1-1.5-2 साल के बाद उस ट्राइब का जो लीडर है, हर जगह लीडर होता है, बोलते वो भी प्रभु में आया। तो उनकी घर में जब बैठ के हम खाना खा रहे थे, मैंने पूछा आपने उस दिन हमें मारा क्यों नहीं? बोलते मारते कैसे, आपने तलवार लेके इतने लोग बाहर खड़ा किया, हम कैसे मारेंगे आपको? बोलते तलवार लेके? बोल दिया, उन्होंने बताया ऐसे लोग ऐसे तलवार के साथ खड़े थे, हमसे 3 गुना बड़ा टाकटा। हमने 10 दिन ट्राई किया। प्रभु उनको इस कैटेगरी सिक्योरिटी एलोकेट किया था उस दिन रात, उस मियाँ बीवी को। वो जब मैं बोलने के टाइम मैं परमेश्वर का प्रेजेंस महसूस कर रहा हूं। जब आप बैठते हो, आपका सिक्योरिटी हेवन आपको एलोकेट करेगा। आप जब घुटना में बैठते हो, प्रार्थना करते हो, कोई शत्रु, कोई बीमारी, कोई भी परेशानी आपको टच नहीं कर सकता। आपको उस एंजल्स आपकी सिक्योरिटी। उस कपल ने बोला, हमने वो बोल के हमें उस दिन पता चला जो हम रोते थे, परमेश्वर प्रभु ने उनको लिए ऑलरेडी सिक्योरिटी पहले भेज रखा था। खुदा ये कार्य आपके लिए कर सकते हैं जब आप विश्वास करेगा। इज्जत कैटेगरी सिक्योरिटी, प्रोविजंस, फाइनेंस, हर चीज अरेंज्ड है आपके लिए, हर चीज। अगर आप विश्वास करते हैं, आपके लिए इज्जत कैटेगरी सिक्योरिटी प्रभु अपनी दूधों को भेजेगा। आप देख नहीं सकता, वो इनविजिबल है। हाँ जी, मेरे को दिखाओ वायु, दिखाओ मुझे ऑक्सीजन, दिखाओ, मैं भी दिखाऊंगा। वायु देख सकते? नहीं देख सकता। वो इनविजिबल है, वो हमें देख सकता है, हम उनको टच नहीं कर सकता, वो हमें टच कर सकता है हमारा सेवा के लिए। समझो, आप 1 लाख रुपए सैलरी लेने वाला व्यक्ति, आपको महीने 1-1.5 करोड़ देने वाला सैलरी लेने वाला व्यक्ति आपकी सेवा में लगा रखा है परमेश्वर ने। समझो ये बात।
आपकी अफेयर में मेरे बहन लोग भाई लोग वो इंटरफेयर कर सकता है। ये टेस्टिमनी जब मैंने सुना, मैंने दोनों बार मैंने जैसे सुना, आई फेल्ट हेवी प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो टेस्टिमनी में कुछ अलग बात है। आपके लिए परमेश्वर सिक्योरिटी दे सकता है। जब आप उसकी कार्य के लिए जाएंगे, परमेश्वर आपके लिए सिक्योरिटी देगा। लूका 1:13। पड़ोस से पूछो, डू यू बिलीव इन एंजल्स? नॉट बिलीव, उनमें विश्वास, इनके प्रेजेंस वो होता है। विश्वास तो हम यीशु मसीह में करते हैं। विश्वास तो हम यीशु मसीह में करते हैं, पवित्र आत्मा में करते हैं, अब्बा पिता में करते हैं। हम आराधना नहीं करता एंजल्स को। 1:13, लूका 1:13। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। एक और बार। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकराया के पास तेरी प्रार्थना सुनी गई। कहां सुनी गई? मेरे बॉस ने सुन लिया तेरी प्रार्थना। बॉस कौन है? जीसस क्राइस्ट। सुन लिया प्रार्थना, तेरे लिए आंसर भेजी गई है। उसका मतलब कम्युनिकेशन एंजल्स होता है, फाइटिंग एंजल्स होता है, स्टाफ अलग अलग हायरार्की है इनका। हम जब प्रार्थना करते, प्रार्थना सुनी गई है और इसके लिए जवाब देके मैं आया। उसका मतलब बहन, आप हेल्थ के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, फाइनेंस के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, घर बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, लड़कियों को शादी कराने के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, वीजा के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। ये जवाब इस हफ्ता आपके पास ऐसे एंजल आ सकता है, बोल सकता है तेरी प्रार्थना पढ़ो 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 पढ़ो, दोबारा पढ़ो। 1:13। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी अपना नाम लेके बोलो। हे, अपना नाम लेके बोलो। हे रति, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। बिलीव इट, बिलीव इट। मेरी और आपकी प्रार्थना बहुत टाइम से जो हम प्रार्थना कर रहे थे सुनी गई ऑलरेडी। बिलीव इट, आई बिलीव इट। बाइबल में आप किसी भी व्यक्ति उठा लो जो प्रोमिनेंट है, जिसने जबरदस्त काम किया। मूसा के पास एंजल्स ने मूसा को विजिट किया, आप पढ़ो। मूसा की जिंदगी में एंजल्स का हाथ है। गिदियोन को एंजल्स ने विजिट किया, याकूब को विजिट किया, दाऊद को हेल्प किया, याकूब को हेल्प किया, पीटर को हेल्प किया, पौलोस को हेल्प किया। सबको किसने हेल्प किया? स्वर्गदूत ने। कोई भी प्रोमिनेंट व्यक्ति है, मेरी जिंदगी में क्यों नहीं आया? प्रोमिनेंट नहीं हुआ अभी तक, मेरे पास क्यों नहीं आएगा? आर्मी में ज्वाइन करते हैं एक सिपाही, उसको ऑफिसर घर गाड़ी सब देते हो? बट एक लड़का पढ़ के अच्छी तरीके से एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में पास होके 24 साल का लड़का जैसे पास आउट होके उधर घुसेगा, उसको क्या क्या मिलेगा? सिपाही, किचन के लिए लोग, सब चीज मिलेगा। 24 साल का लड़का। अलग अलग रैंक्स होती है। आप प्रार्थना करोगे, आपको प्रोमिनेंट होना है, परमेश्वर ने आपके लिए रिलीज करेंगे। मैं रेवरेंड अनॉइंटेड बिशप फलाना हूं, मुझे एंजल्स की जरूरत नहीं है, मैं अनॉइंटेड हूं। मैथ्यू 2:13। बहुत सारे लोग बोलेंगे मुझे जरूरत नहीं है। हम देखते हैं एक व्यक्ति को जरूरत पड़ा, उसके बारे में फिर हम क्लोज करेंगे, फिर अगले हफ्ते इसका सेशन आगे लेके चलेंगे। मैथ्यू 2:13। आज बहुत सारे बाइबल वर्स पढ़ेंगे। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूं तब तक वही रहना। किसके लिए? कौन कह रहे थे? यूसुफ। कौन? हमारी पड़ोसी जी। कौन सी यूसुफ? यीशु मसीह का पापा। यीशु मसीह का पापा को बोला, यीशु मसीह है ऑलरेडी, इस बच्चे को लेके चले जाओ। उसका मतलब जीसस क्राइस्ट को एंजल्स ने हेल्प किया। उसका मतलब रेवरेंड बिशप, आर्च बिशप, अनॉइंटेड, सुपर अनॉइंटेड सबको जरूरत है। आप बिशप हो सकता है, पास्टर हो सकता है, अपोस्टल हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, कुछ भी हो, आपको एंजेलिक प्रेजेंस की जीसस क्राइस्ट को हेल्प किया। मैथ्यू, उसी मैथ्यू का 28:2, उसी मत्ती 28:2। मैंने डाउट आंसर करके भी जा रहा हूं, क्योंकि कुछ कुछ डाउट्स भी होता है। क्योंकि आधा नॉलेज में जो एक बार बटर चिकन कहीं किसी से घर से खाया, हम भी 2 किलो लेके आके बनाने की कोशिश किया, ना बटर हुआ ना चिकन बना। क्योंकि आधा ज्ञान खराब होता है। लोगों का आधा ज्ञान है, उसलिए ये नहीं होता वो नहीं होता। पूरा ज्ञान देंगे फिर समझ लेंगे। 28:2। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ,
क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। कहां की बात कर रहे हैं? यीशु मसीह का टॉम्ब, यीशु मसीह का खबर, उस पत्थर को खोलने के टाइम किसने उसको रोल करके साइड किया? स्वर्गदूत ने। उसका मतलब आपकी जिंदगी के सामने आशीष अनुग्रह जो ब्लॉक करके उसको रुकवा के, कुछ पत्थर है सामने, कुछ पहाड़ है, उसको साइड करने के लिए कौन उतर के आ सकता है? स्वर्गदूत। प्रार्थना करो, हाथों को उठाओ। हेवनली फादर, मेरा परमेश्वर, राजाओं के राजा स्वर्ग पिता, मैं प्रार्थना करता हूं मेरी जिंदगी, परिवार, फैमिली, कलिसिया मिनिस्ट्री, लोग, सब लोग हमें आगे निकलने के लिए, आगे जाने के लिए, जो भी चीज बीमारी के रूप में, परेशानी के रूप में, मैं नहीं जानता, पत्थरवा बन के कोई भी खड़ा है यीशु के सामर्थ्य नाम से, जो स्वर्गदूत उसी टाइम यीशु मसीह की उस खबर से बाहर खोल के उस मिरेकल दिखाया, वो सेम स्वर्गदूत उतर के हमारी जिंदगी में आए। हर ऑब्स्टेकल्स, हर शत्रु, हर एनिमी, हर सिचुएशंस आउट रिमूव हमारी जिंदगी से, और परमेश्वर के आत्मा अभिषेक अनुग्रह हमारे लिए उतर के आए यीशु के नाम से। आमीन। बिलीव इट। ये विश्वास करना। वो एंजल बस एक बार काम करके गया, खाली बैठा होगा अभी। जब आप कमेंट करोगे जीसस क्राइस्ट को, उस सेम चीज को रिलीज कर, आपको बताना है, जीसस क्राइस्ट को बताना है, रिलीज इट। एंजल्स आपके पास है, आपको प्रभु उसका उस प्रेजेंस, बहुत कुछ कर सकते हैं एंजल्स। एक्सोडस 23 का 20। एक्सोडस, अपने पैरों में आइए, अगर घर में भी है तो आप पैरों में आ जाइए, ये प्रेयर करेंगे हम मिलके। एक्सोडस 23 का 20। एक्सोडस 23 का 20। एक्सोडस 23 का 20। रतीत राजो, उसके बाद एक डिक्लेरेशन भी हम करेंगे। एक्सोडस 23 का 20 पढ़ने के बाद, 23 खोल दिया, 23 का 20। एक्सोडस 23 का 20 पढ़ो, मिलके पढ़ेंगे हम सब लोग। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। और सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाऊंगा। उसका मतलब आप जिस कार्य के लिए जाते हैं, जब परमेश्वर का अनुग्रह लेके जाते हैं, प्रभु उस एंजल्स को आगे भेजता है, जहां इसके लिए रास्तों को खोला, जहां इसके लिए आशीषों को रखा। जब मैंने टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च शुरू करने, स्थापना कर लिया, प्रभु ने मेरे हेल्प करने के लिए, परमेश्वर ने हर चीज के लिए आप लोग भेजे, साथ साथ पहले भेज रखे परमेश्वर ने, और लाखों करोड़ों भेज रखे ऑलरेडी। आई बिलीव इट। आप भी कोई कार्य के लिए निकलोगे, आपके आगे आगे परमेश्वर सब चीज सेटल कर रखा होगा। आप जब उस प्लान में एक्टिवेट हो जाते, उस पटरी में आ जाता है, आपने लखनऊ जाने वाला ट्रेन में बैठ गया तो आपको लखनऊ लेके जाएगा। आप उस पटरी में जब आप बैठोगे, प्रभु आगे 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 आपके लिए रास्ता बना रखा है, आपके लिए बना रखेगा। स्वर्गदूतों को, जब आप बाइबल पढ़ोगे, मुझे एंजल ही नजर आ रहे हैं अभी बाइबल के अंदर, जब क्यों मैं इसका स्टडी कर रहा हूं, मेरा स्टडी चलते जा रहा है। मैंने 3 हफ्ते पहले स्टडी शुरू किया था, मैं और आगे चला गया। अभी मेरे को एंजलिक प्रेजेंस नजर आ रहे हैं, प्रभु का हाथ। प्रभु बोलता है चीज, एंजल्स का अपने काम करा के दिखाता है, वो एनफोर्स करता है। आपको विश्वास करना है, परमेश्वर मेरे आगे 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 स्पिरिट्स को भेजेगा, उस एंजल्स को भेजेगा, मेरे लिए कार्य करेंगे। एक चीज हम घोषणा करेंगे, जिसको इंग्लिश में आता है मेरे साथ पढ़ना, उसके बाद पास्टर दी इसको हिंदी में पढ़ेंगे, उसके साथ आपने घोषणा करना है। आई एम ए डिसाइपल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह का चेला हूं। हिंदी वाला बाद में, इंग्लिश। आई एम ए डिसाइपल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, I am a disciple of Lord Jesus Christ, saved by Jesus Christ. saved by Jesus Christ. He has given me the gift of supernatural insight He has given me the gift of supernatural insight to understand these heavenly mysteries. to understand this heavenly mystery. This subject won't be too tough for me to understand. This subject won't be too tough for me to understand. Lord, I ask you to open my eyes to understand the presence of angelic beings in my life. Lord, I ask you to open my eyes to understand the presence of angelic beings in my midst. I ask the Spirit of Lord to help me in this understanding. I ask the Spirit of Lord to help me in this understanding. Amen. Amen.
हिंदी में। मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूँ मैं- और मैं प्रभु मैं यीशु प्रभु मसीह का यीशु चेला मसीह का हूँ चेला हूँ जो परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाया गया हूँ। मैं परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाया गया हूँ। उसने मुझे वो गिफ्ट, सुपरनैचुरल गिफ्ट दिया। उसने मुझे सुपरनैचुरल गिफ्ट दिया इस चीज को समझने का, वो हेवनली मिस्ट्री को समझने के लिए, वो हेवनली मिस्ट्री को समझने के लिए। और ये जो सब्जेक्ट है मेरे लिए कठिन नहीं होगा। ये जो सब्जेक्ट है मेरे लिए कठिन नहीं होगा। परमेश्वर मेरी आंखों को खोलना, परमेश्वर मेरी आंखों को खोलना, ताकि मैं स्वर्गदूतों के प्रेजेंस को जान पाऊं, ताकि मैं स्वर्गदूतों के प्रेजेंस को जान पाऊं, और जब वो मेरे को विजिट करे तो मैं पहचान पाऊं। वो मुझे जब विजिट करेगा मैं पहचान पाऊं। परमेश्वर की आत्मा हमें मदद करना, परमेश्वर की आत्मा हमें मदद करना, हमें समझ देना। हमें समझ देना। आमीन। आमीन। आप जब प्रार्थना करोगे, क्लास में हर व्यक्ति के लिए अलग 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 सब्जेक्ट टफ होता है ना, किसी को मैथ्स, किसी को साइंस, किसी को ज्योग्राफी। मेरे लिए सबसे पसंदीदा 2 सब्जेक्ट, 2 नहीं 3, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। हाँ, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। जब मैं सोचा हिंदी देश में है कैसे सीखेंगे, इसलिए ये मेरे लिए इम्पॉसिबल था। मैंने ऑल्टर में जाके चर्च में 2 साल ये प्रार्थना की, मुझे हिंदी और अंग्रेजी सिखाओ। मेरा प्रेयर था ये। कोई लाल कुछ भी बोले ऐसा नहीं होता, मेरा जिंदगी से मुझे पता है, मेरे को सिखाया परमेश्वर ने। मैं अंग्रेजी में प्रचार कर सकता हूँ, समझता हूँ, जितना भी एक्सेंट किसी का भी हो मैं पकड़ सकता हूँ। मैंने प्रे किया, कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं है। आपने एंजल्स के बारे में समझना, जब बोलते प्रभु मेरे लिए टफ मत बनाना, प्रभु आपको सिखाएगा। हाथों को उठाओ स्वर्ग की ओर। राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, सामर्थ्य। आइए वर्शिप टीम हम आराधना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे 2-4-5 मिनट। जो बीमार है उन्हीं के लिए, स्पेसिफिकली आज जो बीमार है उन्हीं के लिए। और लास्ट जब ये सीरीज खत्म होगा हम एक मेजर प्रेयर करेंगे। जब ये सीरीज खत्म होगा हम एक मेजर प्रेयर करेंगे। जब ये सीरीज खत्म होगा, खमा राबा शिखो रोबो लाबा सीखो तो रोबो शिखनदर। हाथों को उठाना, आप आराधना में जाना। इस टाइम आराधना में जाना। आराधना अट्रैक्ट करते हैं एंजेलिक प्रेजेंस आपकी ओर। शखो रोबो थीरा खलामा राबा शिखो नंदो रोबो सीरा खा लीवा लाखो शोभरा था रखा लीमा राखो थुरी मासरा था रखा राबा 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 राबा। उस एंजेलिक प्रेजेंस को पुकारो। आज आराधना करो 4-5 मिनट। आज परमेश्वर के प्रेजेंस में आराधना करो। खरामा शिखो नंदो रोबो लाबा सीथरा खनमा रीबा राबा।